मॉडर्न रिव्यू में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। आप लोग मुझे मॉडर्न बुला सकते हो। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूं वन पीस मंगा चैप्टर 1013। तो चैप्टर का नाम है बिग मॉम एनार्की और कवर पेज रीडर रिक्वेस्ट है। मैं ये कह सकता हूँ कि 2021 का अभी तक का सबसे फनीस्ट कवर पेज ये है, जहाँ हमें सांजी दिखता है और वो सोच रहा है कि कैसे वो शार्क को कुक करे, और वो शार्क ने जोरो के जैसा 3 स्वॉर्ड पकड़ रखा है और जोरो जो क्लोथ वेस्ट पर पहनता है वो शार्क ने भी पहना है, और बैकग्राउंड में एज यूजुअल जोरो सो रहा है। फनी बात ये है कि सांजी दिल से उस शार्क को पकड़ के कुक करना चाहता है, उसका जोरो की रिजेम्बलेंस की वजह से। तो चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहां से लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था। नामी ने उल्टी पर थंडर अटैक किया जब उसने ओटामा को थप्पड़ मारी थी, और बिग मॉम गुस्से में है और उल्टी फटक से उठ जाती है नामी के अटैक से। नामी फिर से अटैक करती है उल्टी पर टॉर्नेडो टेम्पो टेक्निक से, पर उल्टी डॉज करके नामी को पकड़ लेती है और उसे हेडबट मारने जाती है। पर बिग मॉम नेपोलियन, प्रोमेथियस और हीरा का फ्यूजन अटैक करती है उल्टी पर, और वो ब्लास्ट या लाइटनिंग उल्टी के बॉडी से आर पार हो जाती है और उल्टी वहीं नॉकड आउट हो चुकी है। बिग मॉम के अटैक के पैनल में नेपोलियन, प्रोमेथियस और हीरा साथ में अटैक कर रहे हैं, बट नेक्स्ट पैनल में नेपोलियन बिग मॉम के दूसरे हाथ में है। तो मुझे लगता है ये ड्राइंग मिस्टेक है। लास्ट चैप्टर में नामी का कैरेक्टर मूवमेंट था उल्टी के अगेंस्ट खड़े होना, और मुझे लगा था नामी की फाइट होंगी उल्टी से, बट बिग मॉम ने नामी की लाइमलाइट छीन ली उल्टी को नॉकड आउट करके। बिकॉज अब पेज 1 और उल्टी का टेंशन खत्म हो गया है। उसॉप और नामी ओटामा को लेके भागने लगते हैं और नामी को कॉर्नर में ज़्यूस दिखता है। तो पहले मैंने कहा था कि हेरा प्योर लाइटनिंग होंगी, बट अभी हमें नामी से कंफर्मेशन मिला कि वो भी ज़्यूस की तरह थंडर क्लाउड है, बट वो उससे स्ट्रॉन्गर है। और बिग मॉम की होमीज का तो अपना ही ड्रामा चल रहा है। प्रोमेथियस और नेपोलियन फ्लर्ट कर रहे हैं हेरा से, और हेरा ने उन्हें फ्रेंड जोन कर दिया है। प्रोमेथियस ने बिग मॉम को उसके लिए गर्लफ्रेंड बनाने बोला, इसलिए उसने हेरा को क्रिएट की। मतलब आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में वाला सीन है ये। और जैसे मैंने कहा था वही हुआ कि ज़्यूस जेलस या बुरा या बिट्रेड फील करेगा जब वो देखेगा कि उसकी जगह किसी और ने ले ली है। और ज़्यूस फिर नामी को देखकर उसे बुलाता है, बट बेचारे को नामी इग्नोर करती है। फिर बिग मॉम भी ज़्यूस को देखती है। ज़्यूस बिग मॉम से माफ़ी मांगता है लेट होने के लिए और बोलता है कि अब हम 4 हो गए हैं तो अब हम अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। तो बिग मॉम बोलती है कि अब तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, और बिग मॉम हेरा को बोलती है कि ज़्यूस को खाने, तो उससे तू और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। और हेरा उसे खाने भी लगती है। बेचारा ज़्यूस रो रहा है और हेरा उसे खा रही है। बिग मॉम फिर उसॉप के हाथों से ओटामा को ले लेती है और नामी और उसॉप पर अटैक करने जाती है। ज़्यूस फिर नामी से माफ़ी मांगता है कि उसने अटैक किया उस पर और उसे मारना चाहा, क्योंकि वो बिग मॉम से डरता है अपनी ज़िंदगी के लिए, इसलिए वो बिग मॉम के अगेंस्ट नहीं जा सकता। और वो गिल्टी फील कर रहा है कि उसने नामी के साथ ऐसा किया, इसलिए वो बिग मॉम को अटैक करने आता है कि वो थोड़ा टाइम नामी को दे पाएगा भागने के लिए। पर बिग मॉम उसे मच्छर के जैसा पकड़कर उसकी सोल निकालने लगती है और फिर हेरा को उसे खाने देती है। नामी ज़्यूस की हालत देखकर उसके लिए ब्लैक बॉल्स बनाती है ताकि वो खाए और उसे एनर्जी मिले, बट हेरा ज़्यूस और ब्लैक बॉल दोनों को खा लेती है। और ओटामा उसॉप और नामी के पास आके बोलती है कि चलो यहाँ से भागते हैं। तो बिग मॉम ओटामा को बोलती है कि तू मुझसे दूर क्यों भाग रही है, मुझे नफरत है जब मुझसे कोई दूर भागता है तो। और बिग मॉम सीधा ओटामा पर भी अटैक करने आती है, बट एंड मोमेंट पर किड आके बिग मॉम के अटैक को ब्लॉक करता है और पंग गिब्सन टेक्निक से बिग मॉम को स्लैम करता है ग्राउंड में। फिर बिग मॉम तुरंत उठ जाती है और किड बोलता है कि स्ट्रॉ हेड्स यहाँ से चले जाओ, ये मेरी शिकार है। किड बहुत ही अमेजिंग टाइमिंग पर आके नामी और उसॉप को सेव किया है, और उस पैनल का आर्ट भी बहुत अच्छा है। और जिस तरह से किड ने बिग मॉम को स्लैम किया है वो ऐसा ही लग रहा है जब बिग मॉम ने किड को पंच करके ग्राउंड में गिरा दिया था, जब दोनों योंको को अलग करने का प्लान किया था तब। अभी तक का मेरी नज़र में किड का ये बेस्ट मोमेंट था सीरीज में। वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है अकेले बिग मॉम के अगेंस्ट। आई नो वो अकेले बिल्कुल भी बिग मॉम को डिफीट नहीं कर सकता, लॉ की हेल्प जरूर लगेगी बिग मॉम को हराने में। और ये भी काइडो से कंफर्म हो चुका है कि किड भी कॉन्करर हाकी यूज कर सकता है, तो ये भी चांसेस है कि वो भी एडवांस कॉन्करर हाकी अनलॉक कर ले बिग मॉम से फाइट करने में, क्योंकि बिना इस टेक्निक के काइडो और बिग मॉम को हराना इम्पॉसिबल है। और शायद हमें इस फाइट में ये भी पता चल जाए कि जब किड होल केक आइलैंड में गया था तो उसने कौन से स्वीट कमांडर को इंजर किया था। मुझे लगता है उसने स्मूथी या स्नैक को इंजर्ड किया था। काताकुरी का तो चांस ही नहीं कि किड ने उसे इंजर्ड किया होगा। और क्रैकर बहुत कॉन्फिडेंट था अगेंस्ट लूफी,
तो मुझे नहीं लगता वो किड से इंजर्ड होने के बाद दूसरे वर्स्ट जनरेशन पायरेट को इतना इजी लेगा। स्नैक को तो उरूज ने डिफीट कर लिया था एंड आई थिंक किड स्ट्रांग है उरूज से, तो मुझे लगता है किड भी डिफीट कर देता स्नैक को, सिर्फ इंजर्ड नहीं करता। तो मुझे लगता है किड ने स्मूथी को इंजर्ड किया होगा। अब आते हैं बिग मॉम पर। जब से बिग मॉम का मदरिंग मोड का सीन आया है, फैंडम में बहुत स्पेकुलेशन हो रही है बिग मॉम को लेकर। वी हैव टू अंडरस्टैंड बिग मॉम बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, वो क्या करेगी किसी को नहीं पता। उसके खुद के बच्चे उससे डरते हैं कि मामा अब क्या करेगी। तो चैप्टर 1011 में मदरिंग मोड जस्टिफाइड था ओटामा के लिए। वो बच्चों को प्यार करती है और जो उसे खाना देता है या देखभाल करता है उसे भी वो प्यार करती है। पर एट द सेम टाइम हम बिग मॉम की हिस्ट्री देखें तो उसके पेरेंट्स ने उसे एक आइलैंड पर छोड़ दिया था और फिर उसे लगता है कि उसके फ्रेंड्स और मदर कैरेमल ने भी उसे छोड़ दिया था, बट रियलिटी में उसने उन्हें खा लिया था। तो बिग मॉम को इसलिए बिल्कुल नहीं पसंद जब कोई उसे छोड़कर जाता है। तो जैसे जिम्बे ने जब बिग मॉम पायरेट्स को छोड़ने का डिसीजन लिया था तो बिग मॉम बहुत गुस्से में थी और उसकी बेटी लोला को भी वो मारना चाहती थी क्योंकि वो भाग गई थी आइलैंड से, क्योंकि उसे शादी नहीं करना था बिग मॉम के अकॉर्डिंग। तो बिग मॉम बहुत अनप्रेडिक्टेबल है कि वो क्या करेगी और वो वाइल्ड कार्ड है अलायंस के लिए। बाय द वे दोस्तों, अगर आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। बिग मॉम जब से वानो में आई है उसने काइडो का नुकसान ही किया है। पहले उड़ान प्रिजन तोड़कर आना और क्वीन से फाइट करना, और उस दौरान किड और किलर क्वीन के टॉर्चर से बच जाते हैं और वो लोग भाग जाते हैं प्रिजन से। फिर पेज 1 को नॉकआउट करना और नामी और उसोप को भागने का मौका देना, और अब उल्टी को मारना और फिर से उसोप और नामी को भागने का मौका देना, प्लस किड को भी टाइम में आने का मौका देना और किड का सेव करना नामी और उसोप को। और रही बात ज़्यूस की, उसका बिग मॉम को अटैक करना विलिंगली बहुत शॉकिंग था, बिकॉज अब तक ये चीज हमने नहीं देखा था। ज़्यूस नामी के कंट्रोल में बिग मॉम को बिट्रे कर चुका है, बट कभी खुद से विलिंगली अटैक नहीं किया बिग मॉम पर। तो इससे समझ आता है कि बिग मॉम के दूसरे होमी भी बिट्रे कर सकते हैं बिग मॉम को विलिंगली। और अब नामी पर आते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा कि बिग मॉम ने नामी की शाइन छीन ली इस चैप्टर में, और मैंने कहा है कि नामी को ज़्यूस जरूर मिलेगा। तो अब ज़्यूस को हेरा ने खा ली है। व्हाट इफ ज़्यूस ओवर पावर करे हेरा को और हेरा को ज़्यूस ही एब्जॉर्ब कर ले अंदर से, बिकॉज दोनों थंडर क्लाउड ही है। तो ज़्यूस ऐसा कर सकता है और वो हेरा को एब्जॉर्ब करने के बाद और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और नामी के पास फिर वो जाएगा, और ये नामी के चैप्टर में हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज सीधा शिफ्ट होता है स्कल के टॉप पर, जहाँ हमें काइडो खड़ा दिखता है उसके बेस फॉर्म में, और वो बोलता है कि मुझे पता था ऐसा ही होने वाला है। तूने तेरे आर्सेनल में न्यू वेपन ऐड कर लिया पर तू ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। इंसान हमेशा अपने फेथ को पकड़ कर रखता है और वो कभी अपने फेथ को छोड़ नहीं सकता, और ये चीज कभी भी डेंजरस हो सकती है। और फिर काइडो रोने जैसा फेस बनाकर दुखी होके बोलता है कि बहुत टाइम बाद मैं इतना खुश हुआ था, मैंने गलती कर दिया, मैंने तेरा सर रखना चाहिए था अपने पास एज अ ट्रॉफी। अगर उन्हें मैंने प्रूफ नहीं दिखाया तो उनका फेथ तेरे लिए खत्म नहीं होगा। और हमें लूफी नॉकड आउट ओनिगाशिमा आइलैंड से गिरता हुआ दिखता है और वहीं चैप्टर खत्म हुआ। तो सबसे पहले तो मुझे काइडो के बारे में बोलना है कि जिस तरह से वो इंसान के बारे में बात कर रहा है जैसे वो खुद इंसान नहीं है, वो कोई दूसरी स्पीशीज या रेस का हो। बहुत ही अजीब डायलॉग था काइडो का ये। तो चांस है कि हमें काइडो की बैक स्टोरी भी पता चलेंगी, क्योंकि अभी तक हम काइडो की स्ट्रेंथ के लिए उसे जानते हैं, उसके कैरेक्टर के लिए नहीं। इतना कुछ अमेजिंग कैरेक्टर नहीं है वो, जैसा डॉफ्लेमिंगो या क्रोकोडाइल है। तो हमें बैक स्टोरी जरूर चाहिए काइडो की, वो क्या सोचता है, उसके गोल्स क्या है, और वो जो भी आज है वो ऐसा कैसे और कब बना। और काइडो का बोलना कि लूफी का सर रखना चाहिए था एज अ ट्रॉफी, तो मुझे लगता है ये फोरशैडोइंग है कि काइडो का डिफीट सर कट करने से होगा। और पॉपुलर थियरी पूरे फैंडम में ये है कि जोरो काइडो को कट करेगा, और मुझे भी ये थियरी एक हद तक सही लगती है, बिकॉज जोरो की भी बैक स्टोरी हमें नहीं पता है, उसका भी कनेक्शन है वानो से कुछ ना कुछ। जोरो के लिए रास्ता निकलेगा काइडो को मारने का, और तब जोरो की बैक स्टोरी जोरो के किल को जस्टिफाई भी करेंगी। और काइडो सैड है कि उसने लूफी को डिफीट कर दिया, इसलिए क्योंकि वो खुश हो रहा था, एंजॉय कर रहा था लूफी से फाइट करते वक्त। उसे बहुत टाइम बाद एक चैलेंजर मिला था जो उसे डैमेज दे रहा था, पेन फील करवा रहा था, बट स्टिल काइडो ने इजीली लूफी को डिफीट कर लिया। और मैं इजीली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काइडो के पैनल्स में वो हाफते हुए नहीं दिख रहा है और उसकी बॉडी पर ज्यादा डैमेज भी नहीं है। मैंने बहुत बार कहा है लूफी अभी तक रेडी नहीं है काइडो को टेक डाउन करने के लिए। ऐसी ही नहीं पूरी वन पीस की दुनिया योंको से डरती है। उसका रीजन है क्योंकि वो लोग का लेवल अलग है। लूफी स्ट्रांग है नो डाउट, वो एक फर्स्ट कमांडर के इतना स्ट्रांग है, बट स्टिल काइडो को डिफीट करना उसके लिए मुश्किल है। और बार बार ये कहा गया है कि काइडो को 1-on-1 डिफीट करना बहुत मुश्किल है,
और यामाटो का भी कहना कि मुझे ऊपर जाना होगा जब उसे पता चला कि लूफी 1-on-1 फाइट कर रहा है काइडो से। कुछ ना कुछ तो मिस्ट्री है जो यामाटो को पता है काइडो के 1-on-1 फाइट के बारे में। शायद वो हमें रिवील होगा काइडो की बैक स्टोरी में। और रही बात लूफी की, तो लूफी ने एडवांस कॉन्करर हाकी अनलॉक कर लिया है और समझ भी लिया कैसे यूज करते हैं, और वो इस कॉन्फिडेंस में अकेला फाइट करने के लिए खड़ा हो गया काइडो के सामने। बट काइडो और लूफी की एडवांस कॉन्करर हाकी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लूफी को सीखना पड़ेगा अच्छे से एडवांस कॉन्करर हाकी। लूफी ने सेम रेजरेक्शन ऑफ एफ में फ्रीजा के जैसा किया कि जैसे उसका गोल्डन फॉर्म अनलॉक हुआ वो फाइट करने गोकू से अर्थ पर आ गया बिना ट्रेनिंग के, और थोड़ी देर के बाद उसका स्टेमिना खत्म हो गया। और लूफी वर्सेस काइडो की फाइट लूफी वर्सेस क्रोकोडाइल जैसी ही लग रही है। फर्स्ट राउंड में क्रोकोडाइल ने इजीली लूफी को हरा दिया था, जो सेम हमने वानो की स्टार्ट में देखा। फिर सेकंड राउंड में लूफी ने क्रोकोडाइल को हराने की टेक्निक समझ लिया था बट स्टिल हार गया था। वही हमने अभी यहाँ पर देखा कि लूफी काइडो को डिफीट करने की टेक्निक समझ गया है बट स्टिल हार गया राउंड। और थर्ड राउंड में लूफी ने क्रोकोडाइल को डिफीट किया था। तो मुझे लगता है यहाँ पर ओडा कुछ चेंजेस करेगा, क्योंकि सेम क्रोकोडाइल जैसी फाइट रही तो फैंस डिसअपॉइंट हो जाएंगे। आई स्टिल थिंक लूफी काइडो को 1-on-1 टफ फाइट देगा बट उसे डिफीट नहीं कर सकता। काइडो टीम एफर्ट से ही डिफीट होगा और लूफी या जोरो का फाइनल ब्लो होगा काइडो पर। और अब लूफी गिर चुका है ओनिगाशिमा आइलैंड से, तो उसे कौन बचाएगा? कौन सा कैरेक्टर है जो उड़ सकता है? मार्को है, पर वो किंग और क्वीन से फाइट में बिजी है। सांजी जोरो को संभाल रहा है। यामाटो का हमने डेविल फ्रूट पावर नहीं देखा, तो अगर उसमें उड़ने की पावर रही तो वो बचा सकती है। मैंने मेरे लास्ट चैप्टर रिव्यू के कमेंट्स में कहा था कि डेंजिरो मिसिंग था लास्ट चैप्टर में, वो कहाँ गया? तो वो भी बचा ले कोई टेक्निक से, ऐसा भी हो सकता है। पर सबसे ज्यादा मुझे लगता है मोमोनोस्के शायद लूफी को बचाएगा। मोमोनोस्के का स्टार्ट से डर रहा है ऊंचाई और उड़ना, और मोमोनोस्के लूफी का प्रेजेंस फील कर सकता है, तो वो शायद लूफी को बचाने के लिए अपने डर को कॉन्कर करेगा और ड्रैगन फॉर्म में लूफी को बचा लेगा। और दूसरा मुझे लगता है कि ओनिगाशिमा आइलैंड फ्लावर कैपिटल के बहुत करीब आ गया होगा, तो चांसेस है कि लूफी लैंड पर गिरेगा अगर गिरा तो। और लूफी की फाइट काइडो से फ्लावर कैपिटल में कंटिन्यू होंगी और लूफी पूरे सिटीजन के सामने काइडो को डिफीट करेगा और वानो का हीरो बनेगा हर आर्क के जैसा। ओवरऑल ये एक अच्छा चैप्टर था। हमें बिग मॉम के होमीज का फ्यूजन अटैक देखने मिला। किड ने सेव किया नामी और उसॉप को, और काइडो ने बता दिया कि उसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर क्यों बोलते हैं। नेक्स्ट वीक ब्रेक है। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट्स में बताएं आपकी राय। सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।